हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे द लॉस्ट बस। कहानी की शुरुआत में हमें नवंबर 2018 का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम केविन होता है। केविन एक बस ड्राइवर होता है। हर रोज की तरह आज भी उसका दिन बहुत नॉर्मल था। वो स्कूल में बस ड्राइवर का काम किया करता था। इस काम में उसे बहुत ही ज्यादा कम सैलरी मिलती थी, जिससे उसका गुजारा कर पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। केविन के घर में उसकी माँ और उसका बेटा है जो केविन का कहना नहीं मानता। केविन उसे हमेशा कहता है कि तुम स्कूल जाया करो, लेकिन उसका बेटा उसकी बात सुनता ही नहीं। केविन को समझ नहीं आता कि आखिर मैं अपने बेटे के साथ करूँ तो क्या करूँ। केविन के पास एक डॉग भी है। उसे पता चलता है कि डॉग बीमार हो चुका है, इसीलिए वो अपने डॉग को हॉस्पिटल लेकर जाता है। केविन ने सोचा कि अगर मुसीबत आती है तो वो चारों तरफ से आने लगती है, इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन केविन फिर भी हिम्मत नहीं हारता। अगले दिन फिर से वो बस ले जाता है, बस में बच्चों को बिठाता है और स्कूल छोड़ देता है। यहाँ पर कैलिफोर्निया में पैराडाइज नाम का एक शहर है, जहाँ पर मौसम सूखा और गर्म ही रहता है। पहाड़ों के ऊपर हम कुछ बिजली के खंभों को देखते हैं। यहाँ पर बिजली के खंभों में कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जो कुछ चिंगारियां हैं वो घास के ऊपर गिर जाती है। जिसे कि आप जानते हैं यहाँ पर मौसम बिल्कुल सूखा है, जिस वजह से घास भी सूख चुकी थी और उस चिंगारी की वजह से उस घास में आग लग जाती है। ये आग उसी जंगल की तरफ जाने लगती है जहाँ पर पूरा पैराडाइज शहर है। जो लोग शहर के अंदर रहते थे उन्हें आने वाले खतरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अब केविन बच्चों को स्कूल में छोड़ देता है, जिसके बाद उसे अपनी बस को गैराज में लेके जाना था ताकि वो अपनी बस को ठीक करवा सके। तब तक जंगल में आग बहुत ही ज्यादा फैल चुकी थी। कुछ पुलिस वाले इस आग को देख लेते हैं और फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करते हैं। जहाँ फायर ब्रिगेड वाले आते तो हैं, पर उन्हें ये पता चलता है कि ये आग पहाड़ के ऊपर लगी है, जहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो लोग हिम्मत नहीं हारते और दूसरे रास्ते तक वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ वर्कर्स वहाँ पर फंस जाते हैं। तभी हम केविन को देखते हैं जो स्कूल बस के बच्चों को छोड़कर अपनी बस को गैराज के पास लेकर जा रहा था। अब तक केविन को इस आग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी केविन की मॉम का कॉल आता है जो उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा उल्टी कर रहा है और हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना है। तब केविन अपनी मॉम को कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बस है, मैं किसी मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेकर घर पर आ रहा हूँ। इसीलिए वो गैराज की तरफ ना जाते हुए सीधा मेडिकल स्टोर जाता है, क्योंकि उसे किसी भी तरीके से अपने बेटे की जान बचानी है। अब शहर से साफ धुआं दिखाई दे रहा था। पुलिस को ये पता चलता है कि आग की धुआं की दिशा शहर की तरफ है, यानी कि आग अभी शहर की तरफ पहुंचेगी। पुलिस इसी इन्वेस्टिगेशन में लगती है कि आखिर आग लगी कैसे। अमेरिका में जंगल में आग लगना आम बात है, लेकिन इतनी तेजी से लगना सामान्य बात नहीं है। फायर ब्रिगेड वालों को ये पता चलता है कि बिजली की तार से चिंगारी गिरी थी और जो बिजली थी वो टाइम पर बंद नहीं की गई थी और इसी वजह से आग फैली। तभी वहाँ पर बिजली विभाग से लोग आते हैं। फायर ब्रिगेड वाले उनसे बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं। आखिरकार बिजली वहाँ से बंद कर दी जाती है। वहाँ पर एक FBI अफसर भी फंसा होता है। वो लोगों की मदद करने लगता है, कुछ को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकालता है। तभी वहाँ पर फायर ब्रिगेड को ये पता चलता है कि आग बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और तकरीबन 5 किलोमीटर तक फैल चुकी है। केविन को उसके बॉस का कॉल आता है कि आज आग बहुत ज्यादा फैलने की वजह से बच्चों को जल्दी छुट्टी दी जाएगी, इसलिए तुम फौरन स्कूल में आओ। लेकिन केविन तो अपने घर जा रहा था दवाइयों के साथ। वहाँ पर आग बुझाने के लिए छोटे हेलीकॉप्टर और प्लेन भी बुलाए गए थे। वो हेलीकॉप्टर और प्लेन पानी आग पर गिराने लगे, लेकिन आग बहुत ही ज्यादा भयंकर थी। FBI अफसर जब लोगों को बचा रहा था तभी चारों तरफ आग लग जाती है। वो सबको एक तालाब की तरफ भेज देता है ताकि सबकी जान बच सके। उधर केविन को भी अब पता चलता है कि आग शहर की तरफ बढ़ रही है। वो अपने बेटे को कॉल करता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द पहुंचूंगा, इसीलिए जो भी हो घर से बाहर मत निकलना। और दूसरी तरफ सारे बच्चे स्कूल के अंदर थे और वो खिड़की से धुएं को देख पा रहे थे। बच्चों को भी ये पता चल गया था कि कहीं पर आग लगी है। यहाँ पर एक टीचर होती है जिसका नाम मैरी होता है। यहाँ पर काफी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को तो स्कूल में ही लेने आ गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके बच्चे खो ना जाए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पेरेंट्स थे जो अपने बच्चे तक नहीं पहुँच पाए थे और ये टोटल 22 बच्चे थे। तभी वहाँ पर केविन को उसकी वाइफ का कॉल आता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि केविन और उसकी वाइफ साथ नहीं रहते। उसकी वाइफ कहती है कि मेरे बेटे को मैंने अपने पास रख लिया है, तुम्हें मेरे बेटे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर स्कूल में एक वर्कर सारे बस ड्राइवर्स को कॉल करती है और उनसे कहती है कि किसी की भी बस खाली है तो प्लीज यहाँ पर स्कूल में
आइए और बच्चों को लेकर जाइए, क्योंकि यहाँ अभी भी 22 बच्चे फंसे हुए हैं और उनके पेरेंट्स हम तक नहीं पहुँच पाए हैं। कोई भी बस ड्राइवर इस बात का जवाब नहीं देते। एक केविन ही था जिसने जवाब दिया था कि मैं बहुत जल्द स्कूल आ रहा हूँ और बच्चों को रेस्क्यू कर लूंगा। यहाँ पर केविन को बहुत जल्द स्कूल पहुँचना है और बच्चों को रेस्क्यू कर कर एक दूसरी जगह पर पहुँचाना है। तो अभी केविन स्कूल में पहुँच जाता है और सारे बच्चों को अपनी बस में बिठा देता है। स्कूल की टीचर कहती है कि तुम इन बच्चों को उसी जगह पर पहुँचा दो जहाँ पर इनके पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं, लेकिन केविन कहता है कि मैं अकेले ये काम नहीं कर सकता, किसी को मेरे साथ जाना होगा। तो मैरी कहती है ठीक है, मैं ही तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसलिए मैरी भी उन बच्चों के साथ बस में बैठती है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ रास्ते में आग बढ़ती जा रही थी। सड़क पर ट्रैफिक जैम लगा था क्योंकि सारे लोग शहर को छोड़ रहे थे। अभी वहाँ पर केविन मैरी को कहता है कि मैरी तुम बस ये बस संभालो, मैं वहाँ पे नीचे उतरकर रास्ता साफ करने की कोशिश करता हूँ। केविन वहाँ पर सबके पास जाके कहता है कि मेरे पास बच्चे हैं, रास्ता दो। तो सब रास्ता देते हैं और केविन अपनी बस को वहाँ से निकाल पाता है। अब चारों तरफ जलते घर थे, आग चारों तरफ फैल चुकी थी। तभी वहाँ मैरी कहती है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, हमें बच्चों को सुरक्षित जगह लेकर जाना होगा। बस के चारों ओर आग की लपटें थी, धुएं से कुछ दिख नहीं पा रहा था। वहाँ पर बस में जो बच्चे थे वो डर कर रो रहे थे, लेकिन जो उनकी टीचर मैरी थी वो उन्हें संभाल रही थी। बाकी वहाँ पर जो सुरक्षित कैंप थे वहाँ पर सारे पेरेंट्स पहुँच चुके थे और सारी बस भी पहुँच चुकी थी, लेकिन सिर्फ केविन की ही एक बस थी जो नहीं पहुँची थी। यहाँ पर केविन अंधेरे में बस चला रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और बच्चे प्यास से परेशान थे। वो बस को रोकता है। मैरी नीचे उतरकर पानी ढूंढने जाती है। वो एक फ्यूल स्टेशन के पास वाले घर से पानी लेने जाती है। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है, लेकिन मैरी किसी भी तरीके से बच जाती है। वो पानी की बोतलें बच्चों को देती है। बच्चे पानी पीकर थोड़ी राहत पाते हैं। अब आग बहुत ही ज्यादा करीब आ चुकी थी। केविन सोचता है कि अब रुकना सही नहीं होगा, लेकिन आगे रास्ता भी नहीं था। केविन बच्चों से कहता है कि अपना मुंह गीले कपड़ों से ढक लो ताकि जहरीला धुआं मुंह के अंदर न जाए। वो अपनी टी शर्ट फाड़ कर टुकड़े करता है और बच्चों को देता है और सभी बच्चे वैसे ही करते हैं। अभी पुलिस और फायर ब्रिगेड को ये एहसास होता है कि ये आग बहुत बड़ी है और इस आग को बुझाना इम्पॉसिबल है। उनका सब यही मकसद है कि अभी बस लोगों की जान बचाई जाए। यहाँ पर वो टीचर से वो सारे पेरेंट्स पूछ रहे होते हैं कि बच्चे अभी तक कहाँ हैं। तभी यहाँ पर स्कूल की वर्कर कहती है कि बच्चे जिस बस में हैं उसे केविन नाम का एक अच्छा ड्राइवर चला रहा है और मैरी नाम की एक टीचर भी उस बस के अंदर है और ये लोग सही सलामत बच्चों को यहाँ पर ले आएंगे। आप लोग बस मुझ पर यकीन रखिए। यहाँ पर केविन जब अपनी बस को ले जा रहा था तभी उसे कुछ लोग मिलते हैं। वो लोग केविन से कहते हैं कि आगे मत जाओ, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुम बस अपनी बस से उतरो और पैदल भागो। लेकिन केविन के साथ यहाँ पर 22 बच्चे थे। केविन उन बच्चों के साथ नहीं भाग सकता था। तो वो मैरी से कहता है कि तुम बस में बैठो, मैं नीचे जाके देखता हूँ कि आगे रास्ता है या नहीं। लेकिन जब वो नीचे जाकर देखता है तब वो देखता है कि आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, चारों तरफ आग ही आग है। यहाँ देखकर केविन को ये लगता है कि अभी यहाँ पर कोई भी उनकी मदद करने नहीं आएगा, इसलिए वो फिर से बस में चढ़ जाता है और अपनी बस को स्टार्ट करने लगता है और ये फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बस को लेकर आगे जाएगा। स्टार्टिंग में बस चली नहीं रही थी, लेकिन केविन बार बार कोशिश कर रहा था। एक लंबी कोशिश के बाद बस स्टार्ट हो जाती है और वो बस को आग के बीच से निकालकर आगे ले जाने लगता है। ये बहुत ही रिस्की काम था कि अगर कोई भी पेड़ उस बस पर गिर जाए या बस को आग लग जाए तो इन बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं था। अभी इन्होंने खिड़की और दरवाजे बंद करे रखे थे, इसलिए धुआं बस के अंदर नहीं आया था। और कुछ नजर नहीं आने के बावजूद भी केविन बस को चलाता रहता है और आगे बढ़ता रहता है और एक लंबी कोशिश करने के बाद केविन उस आग से बाहर निकल आता है और इस तरह से वो उस आग से बाहर निकल आता है और अभी अपनी बस को उस जगह ले जा रहा है जहाँ पर कैंप होता है और इन बच्चों के पेरेंट्स जहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ पर कैंप में जो पेरेंट्स हैं वो उदास खड़े थे, लेकिन जब वो बस को देखते हैं तब वो खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे सेफली हम तक पहुँच गए हैं। इस तरह से सारे पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और अपने अपने बच्चों को संभाल लेते हैं। साथ में पेरेंट्स केविन और टीचर का भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जान की फिक्र ना करी और बच्चों को हम तक सही सलामत लेकर आए। अभी केविन को अपनी फैमिली को भी ढूंढना था। वो यहाँ के कैंप में अपनी फैमिली को भी ढूंढने आता है, जहाँ उसे उसकी माँ दिखती है। वो अपनी माँ को देख के बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मेरा बेटा किधर है, जहाँ पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारी वाइफ लेकर गई है। अब
अब हमें कुछ दिन बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर आग को फाइनली बुझा दिया जाता है, लेकिन आग तो बुझ गई थी, लेकिन उसने अपने निशान पीछे छोड़ दिए थे। केविन अपने जले हुए घर के पास जाता है और अपनी फैमिली की फोटो देखने लगता है। उसे इस बात का दुख था कि उसके घर के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे घर जलकर राख हो चुके थे। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसको केविन देखने लगता है। गाड़ी के अंदर से केविन की वाइफ और बेटा बाहर निकलते हैं। उसका बेटा केविन से मिला और बाप बेटी दोनों सलामत है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। केविन की वाइफ भी ये देखकर खुश हो जाती है और वो तीनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि इतने बड़े हादसे से वो लोग गुजरे थे और उन्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा था। इसलिए उन्हें फैमिली की अहमियत पता चली थी। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।